कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो मन को झकझोर दे। इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई में क्या कोई छिपा हुआ कथावाचक था? कोई ऐसा जो सिर्फ युद्ध की भनभनाहट, रथों की टक्कर और रक्त की गंध नहीं देखता था, बल्कि नियति की परतों को भी भेद लेता था। कुरुक्षेत्र में ऐसा व्यक्ति था संजय। धृतराष्ट्र के अंधे नेत्रों की जगह एक दिव्य दृष्टि संजय की आंखों में उतरी थी। यह कोई साधारण वरदान नहीं था। यह दृष्टि युद्ध की घटनाएं नहीं दिखाती थी। यह उनके पीछे चल रही अदृश्य शक्तियों को उजागर करती थी। महर्षि वेदव्यास ने उसे दूरदर्शिता दी थी, एक ऐसी क्षमता जो समय, दूरी और माया जाल से परे थी। वह सिर्फ क्या हुआ यह नहीं देखता था, वह क्यों हुआ यह भी समझ सकता था। यही कारण है कि महाभारत में संजय सबसे अनोखा गवाह है, क्योंकि बाकी योद्धा मैदान में बंधे थे, अपने अपने दृष्टिकोणों, भावनाओं और मोह से। पर संजय का मन किसी बंधन में नहीं था। जब अर्जुन के गांडीव से अग्नि उठती थी, जब भीष्म के तीरों की वर्षा सूर्य को छुपा देती थी, जब श्री कृष्ण का रथ युद्ध भूमि के केंद्र में बिजली की तरह चमकता था, संजय इन घटनाओं को सिर्फ देख नहीं रहा था, वह समझ रहा था। वह समझ रहा था कि यह युद्ध सिर्फ सिंहासन का नहीं, धर्म का था। यह संघर्ष मानव अहंकार और दैवीय योजना का संगम था। यह वह क्षण था जहां मनुष्य अपनी सीमाओं से टकरा रहा था और नियति अपने नए अध्याय लिख रही थी। संजय की दृष्टि हमें एक सीख देती है जो हमारी आधुनिक दुनिया में भी सटीक बैठती है। जीवन की हर कहानी का एक दिखने वाला हिस्सा होता है और एक छिपा हुआ। हम अक्सर सिर्फ शोर सुनते हैं, पर उसके नीचे चल रही सच्चाई से अनजान रहते हैं। संजय हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी घटना के पीछे एक गहरी परत होती है। हर युद्ध के पीछे एक उद्देश्य, हर निर्णय के पीछे एक अदृश्य कहानी, और हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा सत्य जिसे सामान्य आंखें कभी नहीं पकड़ पाती। महाभारत के पन्ने पलटने पर संजय सिर्फ कथावाचक नहीं दिखता, वह नियति का साक्षी है, धर्म का दर्पण है, और इस महान युद्ध का वह एकमात्र व्यक्ति है जिसने ब्रह्मांड की खेले जा रही लीला को समझा। ये वही शक्ति है जिसने उसे दर्शक नहीं, एक डिवाइन इंटरप्रेटर बना दिया, एक ऐसा साधक जिसने इतिहास को नहीं बल्कि सत्य को देखा। इस कहानी का विस्तार आगे बढ़ता है, जहां संजय की दृष्टि हमें अपने वर्तमान जीवन को भी नए नजरिए से समझने की राह दिखाती है।